Hello everyone, I am Dr. Madhavi Sopti, consultant ophthalmologist at Guardian Hospital, Ambala Cantt. तो आज हम बात करेंगे आंख के ऑपरेशन के बाद, सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के बाद आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारे वहम करते हैं कि हम इतने दिन घर से बाहर नहीं निकलेंगे, हम कुछ खाने में ये नहीं खाएंगे, हमें सिर्फ दलिया खाना है या फिर सॉफ्ट फूड खाना है या करवट किसी एक तरफ लेके सोना है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं आज कोशिश करूंगी कि आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊं कि आंख के ऑपरेशन के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आंख के ऑपरेशन के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है आंख की हाइजीन, सफाई सबसे ज़रूरी है। तो ऑपरेशन के बाद हम आपको कुछ वाइप्स देते हैं जो कि स्टेराइल वाइप्स होती हैं, उसी से अपनी आंख को साफ करिए और एक बारी एक वाइप को खोल के अगर हमने यूज कर लिया तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, बिकॉज खुलने के बाद वो स्टेराइल नहीं रहती है। सेकेंडली, काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं जो कि नहाते नहीं हैं, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद उनको ये बोला गया होता है कि आंख में पानी नहीं जाने देना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि गर्दन के नीचे से आप बिल्कुल नहाइए, ब्रश करिए, अपना मुंह धोइए, मुंह के नीचे नीचे आंख के पास पानी एक हफ्ता हम नहीं जाने देंगे। तब तक एक हफ्ते तक हम उसको उन्हीं वाइप से क्लीन करेंगे। एक हफ्ते के बाद आंख बंद करके आप अपना मुंह धो सकते हैं, लेकिन आंख में छक्के हम एक हफ्ते के बाद भी रिकमेंड नहीं करते हैं। सेकेंडली, ड्रॉप्स जो हम आपको आंख में डालने के लिए देते हैं, उसको जो भी डाले वो अपने हाथ को अच्छे से धो के सुखा के फिर ही डाले। और ड्रॉप्स डालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसको थोड़ी दूरी से डालें आंख में, उसको आंख के साथ इन कांटेक्ट नहीं लाइए और सबसे इजीली उसको नीचे वाली पलक को नीचे करके और ड्रॉप को इंट्रोड्यूस करें। और एक बूंद काफ़ी होती है, अगर हम एक बूंद से ज़्यादा डालते हैं तो वो बूंद आंख से बाहर आके वेस्ट होगी, इसलिए एक बूंद आंख में डालने के लिए इनफ है। तीसरी चीज़, जो लोगों को लगता है कि हम जो काला चश्मा ऑपरेशन के बाद मिलता है उसको हम पूरा टाइम लगा के रखें, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सोते टाइम भी उसको लगा के रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। काला चश्मा सिर्फ आपको तब लगाना है जब आपको घर से बाहर जाना है या फिर घर के अंदर कहीं धूल मिट्टी है। अगर आप घर के अंदर एक क्लोज एनवायरनमेंट में बैठे हैं तो आपको काले चश्मे की ज़रूरत नहीं है। कई लोग हमें ये पूछते हैं कि क्या हम अपना रूटीन वर्क रिज्यूम कर सकते हैं, तो आप कैटरैक्ट सर्जरी के 2 से 3 दिन में अपनी रूटीन एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। बस कोई ऐसा काम जिसमें जोर लगता हो वो नहीं करेंगे, जैसे कोई भारी चीज़ उठाना, जिमिंग करना, ये चीज़ अवॉइड करेंगे। कुछ लेडीज़ स्पेसिफिकली ये पूछती हैं कि क्या हम किचन का काम कर सकते हैं, तो आप किचन का काम अपना रूटीन वर्क ही है कर सकते हैं। हाँ, बस अगर आपको किसी चीज़ में छौंक लगाना है तो चश्मा लगा लीजिए ताकि आंख में किसी चीज़ के छींटे नहीं पड़े। फिर उसके बाद लोगों का ये बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती है कि क्या हमें किसी चीज़ की करवट लेके सोना है, जिस तरफ का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ की करवट हम नहीं ले सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, सोने के लिए कोई भी परहेज नहीं है, आप किसी भी तरफ करवट लेके सो सकते हैं। कुछ लोगों को खाने का बहुत वो होता है कि हमें सिर्फ सॉफ्ट डाइट लेनी है। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के बाद खाने का कोई परहेज नहीं है, अनटिल अनलेस आपको शुगर या बीपी है जिसका आप परहेज कर रहे हैं, उसी का परहेज चलेगा। आंख की तरफ से कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक हमने इस वीडियो से काफ़ी डाउट्स क्लियर किए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।